शुगर मॉमीज भी हैं मतलब यार। हाँ शुगर मॉमीज भी हैं, बट हम बात करेंगे शुगर डैडीज के बारे में। डैडीज की तो क्या वो सेक्स के लिए शुगर बेबीज को पालते हैं? दे डू एग्जिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो है। और सेक्स के लिए मुझे ऐसा लगता हाउ वुड आई मतलब कमेंट वो ऑन दिस, उनके बट इट्स उनकी जरूरत पूरी वहाँ पर हो Yeah. रही है और उनको भी हाँ मतलब उनसे कुछ जरूरतें चाहिए। तो कुछ पूरी हो ही रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर डैडीज मीन्स लव तो नहीं है, ठीक है। लेबल कर रहा है शुगर बेबी है मेरी, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर यू। लड़कियों को क्या चाहिए? शॉपिंग करा दे, लग्जूरियस लाइफ, लाइफस्टाइल, ट्रिप्स, एक्सकर्शंस, ये सब हो जाए। और दिल्ली में है, दिल्ली में है। दिल्ली में काफी ऐसी दिल्ली में नहीं कहाँ होंगे यार, इट्स टॉप टियर कैपिटल ऑफ द इंडिया। तो यहाँ तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं। और आई हैव बीन टू दुबई और वहाँ ये चीज़ काफ़ी रेलेवेंट है। इट्स वेरी मच रेलेवेंट, इट्स वेरी क्लियर। मतलब यू आर एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ वो तुमसे पूछेंगे कि डू यू लाइक मी। अब लड़की को उसकी शक्ल से क्या मतलब है, इज प्रोवाइडिंग फॉर हर, मतलब सब कुछ खर्चे वगैरह कर रहा है, तो ज़रूरतें तो ज़रूर पूरी हो रही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इज दैट मैन एलिजिबल, मतलब इतना फर्टाइल है अगर कर पा रहा होगा तो ठीक है, वरना उसे लग रहा होगा कि चल ठीक है मेरे साथ ऐसा ट्रॉफी गर्लफ्रेंड आ रही है तो ऐसे कंपनी करती होंगी। बट मेनली तो ये कॉन्सेप्ट वहीं आया था कि द शुगर, मेरे को डैडी वर्ड वहाँ पे है ना इतना अच्छा ही लगता है। द शुगर अंकल्स आई शुड से, ऐसा होना चाहिए, राइट। द शुगर अंकल्स दे आर लुकिंग फॉर द यंग गर्ल्स कि हमारे साथ घूमेगी, उन्हें अपनी एज की नहीं पसंद आ रही होंगी, जो भी चीज़ है। सेम फॉर द शुगर मॉमीज। मुझे तो लग रहा है शुगर मॉमी ज़्यादा चल रहा है यार, दे आर लुकिंग फॉर द यंग गाय सीरियसली। एक तो अभी आया था, उसने कहा भी था कि आई हैव 3 शुगर मॉमीज इन मुंबई। मुंबई का बंदा है, थोड़ा गे टाइप सा है। वो कहते हैं वो शॉपिंग कराती है, सब कराती है, सही जिंदगी चल रही है यार। मुझे तो वही है ना कि हम थोड़े से संस्कारी थोड़े से हैं कि हमें लगता है यार ज़मीर कहाँ चला जाता है। ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है, थोड़ा पोटेंशियल पुश तो करो, देखो कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। राइट। बट देन आई सी दी सेल्स गर्ल यार, मतलब वो भी तो काम कर रही हैं, पार्लर्स में काम कर रही हैं, हर जगह तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रही हैं। बट देन अगर ये इतना इतना समझ होती तो फिर ओनली फैंस तो नहीं आता। ये भी सच है। ओनली फैंस इट्स वर्किंग इन इंडिया। मुझे लगता था फॉरेन बेस्ड है, बट इंडियन गर्ल्स आर डूइंग इट। मेरे को एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि इस पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गर्ल्स, और उसके बदले में उनका सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है। तो अभी तो लाइक लेट्स टेक फॉर एग्जांपल द एक्सक्लूसिव ऐप व्हिच इज रनिंग ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे। हाँ व्हाट इज दैट? ओके, वही है कुछ कि वहाँ एक्सक्लूसिव कंटेंट है। अब वो एक्सक्लूसिव कंटेंट सेंसर्ड है नहीं है, अब जितना अलाउड है इंस्टाग्राम पे, बट ओनली फैंस पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ है विदाउट सेंसर। वहाँ पे पॉर्न भी चलता है? या ओके। मेरे को ऐसा मेरे को ना ऐसा करना है एक बार सब्सक्रिप्शन लेके, क्योंकि मुझे देखने का बहुत मन है कि एक्चुअल में वहाँ पे होती क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना है, ऐसा कभी देखा। मुझे ऐसा लगता है देयर आर दीज पॉर्न स्टार्स व्हिच हैव कम ऑन ओनली फैंस, वो भी आ गई हैं। देन देयर आर दीज बिकिनी मॉडल्स जो बाहर की हैं, वो आ गई हैं। एंड देन पीपल आर एक्सचेंजिंग देयर किंक्स, वो सब है, अपनी एक्सक्लूसिव कंटेंट है। लोग तो कपल भी जा रहे हैं ओनली फैंस पे। ओह नाइस। डोंट जज मी, मुझे इतनी सारी नॉलेज क्यों? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, यहाँ कोई जज नहीं करने वाला। जस्ट अपडेटेड गाइस, यस, और होना चाहिए यार अपडेटेड। सो अभी एक क्विक राउंड करते हैं, एक रैपिड फायर क्वेश्चन का मेवाना के साथ, जिनका मेवाना क्विक आंसर करेगी, और बहुत ही स्पाइसी रहेंगे ये क्वेश्चंस और बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेवाना, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर व्यू ऑन द कनेक्शन बिटवीन इमोशनल इंटीमेसी एंड फिजिकल इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप? Okay, good question. I think in a relationship, जो 3 major aspects होते हैं which makes this triangle, वो होते हैं physical, emotional and intellectual. तो intellectually if you cannot grow, तो relationship वहाँ पे lack करता है. Then emotionally वो EQ develop होना एक दूसरे के बीच, वो बहुत ज़रूरी है. Where you get to know कि हाँ ये understanding है, यहाँ ये passions हैं इसके, यहाँ ये drawbacks हैं. और सेक्शुअल इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू गेट क्लोज। जब तक कहते हैं ना कि एक मैन्स एनर्जी एंड अ वुमेन्स एनर्जी व्हेन दे एक्सचेंज इट, साथ में एक मिलन है, तो वो मिलन सिर्फ
आत्मा का नहीं है, शरीर का शरीर सबसे का भी पहले है। होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ प्यार है, यू डू वांट टू टच, यू डू वांट टू एक्सप्रेस, ठीक है, तो वो टच के थ्रू होता है। तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली मुझे वो वर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब इट गेट्स ऑन टू द बिगर हॉराइजन, बट इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. And have you ever tried something wild or strange thing in general or with your partner? With my I might have, but okay. बता दो यार. Tried in the sense adventurous, like somewhere in a track. We've been to a jungle, तो वहाँ, और something related to eatables. I'm pure vegetarian, but something with like कोई कुछ ना कुछ like cake or something, like we must have tried. Chocolates. Yeah, chocolates तो यार, you know. Okay. Have you ever crushed someone unexpected? जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कों का तो ऐसा होता है कि उनको प्रोफेसर पे, अपनी टीचर पे बहुत जल्दी क्रश हो जाता है, कि लड़कियों के साथ भी होता है ऐसा? Naturally, I feel तुम्हें भी हुआ होगा कि सबसे पहला एनकाउंटर हमारी लाइफ में जो ऑपोजिट जेंडर का होता है, अपने बैचमेट्स हैं या अपने प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। स्कूल में तो मैम ही होती थी, बट व्हेन यू कम टू कॉलेज, तो आई रिमेंबर एक बार वाइवा में द एक्सटर्नल्स कम, राइट, तो वो दूसरे कॉलेज के होते हैं, हमें पता नहीं होता है, एंड वी हैव टू एक्ट सो डिसेंट एंड डिसिप्लिन ना। तो वहाँ पे दिस डॉक्टर, तो वो ENT के थे, और वाइवा तो पूछ ही रहे थे, बट लाइक ही वाज वेरी क्यूट। डॉक्टर्स होते हैं अच्छे, बट वहाँ अनएक्सपेक्टेड था। और वो दोबारा भी आए, हमारी थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ENT अच्छा डिपार्टमेंट है, तुम पढ़ा करो एंड ऑल दैट। तो वो अनएक्सपेक्टेड था एकदम से, तुम्हें लगता है ना कि सुबह सुबह आप एकदम ड्रेस्ड अप होके जा रहे हो, यू डोंट नो, और वहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि उस तरफ दिमाग जाता नहीं है, बट सामने ओ क्यूट तब लगता है यार यहाँ पे डम एक्ट नहीं कर रही। तो वो था। सो नेक्स्ट है, मेन को कितना एक्सप्रेसिव होना चाहिए इन जनरल और एनी एक्सपेक्ट? अच्छा, मेन एक्सप्रेसिव, या मेन रियली शुड एक्सप्रेस, या मतलब यही वो लैक करते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ मेरे एक्सपीरियंसेस में मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि एब्जॉर्ब करते रहते हैं, बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, इन जनरल रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो ठीक है, बट आई फील मेन शुड बी रियली एक्सप्रेसिव, रियली इन द सेंस कि ऐसे टॉकेटिव नहीं, बट जहाँ करने की जरूरत हो वहाँ तो एटलीस्ट, या लाइक दिस इज व्हाट आई लाइक, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, प्रेजेंस है उसकी, तो उसे लाइक उसे जस्ट मेक दैट पर्सन फील स्पेशल। एंड इफ आई कम टू लिटिल डीप, तो मुझे लगता है कि मेन को ड्यूरिंग द इंटिमेसी टाइम ऑल्सो they should be expressive. Like ऐसे quiet silence तो किसी को भी नहीं पसंद है, और ऐसे बातचीत भी नहीं पसंद है, but in terms of emoting, मतलब वो थोड़ा सा like moaning and all, तो वहाँ थोड़ा we like that. We like that. Yes, right. So हमने बात कर ली है लव पे, सेक्स पे, अब आते हैं हम धोखे पे। आजकल आपको पता ही है कितने धोखे मिल रहे हैं, लड़के को लड़की को बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं, आपस में चीट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से एक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न इसका, ऐसा क्यों हो रहा है नाउअडेज? चॉइसेस बहुत हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाते हैं, स्नैपचैट जो जिसे मैं बोलती हूँ कि इट्स अ चीटर ऐप, वो चलने लगे हैं। और स्ट्रॉन्ग वजह बहुत सारी हैं एक्चुअली, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि ये मिसिंग है मेरे पार्टनर में, और क्योंकि लाइन तो लगी होती है, वी जस्ट हैव टू से यस। मुझे तो यही लगता है कि बस एक टेक्स्ट का रिप्लाई करना है और बस बंदा हाजिर है, ठीक है। तो वहाँ की ये कमी मेरे पार्टनर में है, वो मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है जो मैं यहाँ लैक कर रही हूँ। सेक्शुअली खुश नहीं होती हैं विमेन। कहते हैं कि लेट ऑर्गेजम दे अचीव एंड द मोर दे वांट, दिस इज अ फैक्ट। और एक चीज़ है कि देयर आर दीज 2 हॉर्मोन्स, क्योंकि मैं क्लिनिकल चली जाती हूँ, जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पर्सन फॉल इन लव। तो लड़कियों के लिए होता है वो ऑक्सीटोसिन, जो रिलीज होता है व्हेन दे गेट इंडल्ज इनटू सेक्सुअल एक्ट, सेक्स के ड्यूरिंग इंटिमेसी है। और फॉर मेन इट इज वेसोप्रेसिन, रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो द मोर यू ईट योर men's head, the more he'll fall for you. So mind is like blow his mind.
blow his mind and he'll fall for you. तो ये दो factors हैं, but yeah. आई थिंक जितने भी आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, शुगर मॉमी वाला, शुगर डैडी वाला, और they make you cheat more. फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, Friends with benefits. इन सब में आई थिंक ये Casual सेम dating, ही yeah. ट्रैक पे आ जाती है हाँ, चीजें सारी चल चीटिंग है, सब चीटिंग है, cheaters हैं, सब चीटर्स हैं। सब cheaters हैं। तुम्हें कभी ऐसा सच्चा वाला प्यार हुआ है किसी से? यार जब हो जाता है ना तो वो लास्ट वाला फिर प्यार नहीं लगता है। तो यहाँ तो ये कह लूँ कि वो सैचुरेशन आई नहीं है कि मैं कह सकूँ कि हाँ ये प्यार है, क्योंकि फिर सच्चा प्यार होता है यार, सच्चा प्यार हो जाता है। मतलब तुम मानते हो ना कि सच्चा हाँ प्यार नहीं होता नहीं है? बिल्कुल सच्चा प्यार सच्चा प्यार ऐसा वाला होता है कि उसके लिए मरने मिटने को तैयार नहीं नहीं ऐसा वाला नहीं हुआ है। ऐसा वाला तो अभी तक नहीं हुआ है। ओके, अच्छा ऐसा वाला एग्जिस्ट करता है बिल्कुल करता है यार कि आप मार दो और मर जिससे जाओ। प्यार करते हो उसके लिए आप मारने और मरने तक के लिए तैयार हो जाते हो। मतलब ऐसा वाला हो जाता है कि भाई, तो ये तो फेरी टेल वाला हुआ यार, वो लैला मजनू वाला। राइट राइट, Are you वैसा sure? वाला होता है यार। वाह, अच्छा ऐसा वाला, हाँ मतलब ऐसा वाला मतलब मुझे नहीं हुआ है अभी तक, बट मुझे लगता है कि हाँ देवर मेन जो खून से लव लेटर लिखे हैं मेरे लिए, सब कुछ किया है, उन्हें बहुत हो गया था, मुझे नहीं हो पाया। मुझे लगता है इतना तो अजीज मुझे कोई लगा नहीं है, बट हाँ प्यार होता है, लाइक वे यू फील। पता है प्यार क्या है, कि वो नहीं है कि ये प्यार हो गया है कि अब इसके अलावा ना कोई और समझ नहीं आ रहा है, चाहे कितनी भी चॉइसेस आ जाए आपके पास, वो बंदा है ना तो वो लगता है कि यही है बस अब, राइट, ये है ना। ट्रू, वेरी ट्रू, कि अब मुझे कोई और दिख नहीं रहा है, सब ब्लर हो रहा है। तो हाँ फिर तो एक्चुअल में प्यार वही है जिसके बाद आपको दिखना बंद हो जाए, आप अंधे हो जाओ, है ना। हाँ थोड़े और से दुनिया आपको ताने मार रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्यार वही होता है, एक्चुअल में वो प्यार होता है कि जिस इंसान के आने के बाद आप ठहर जाओ, ठहराव। अच्छा तो वो ठहराव बड़े बहुत ही कम इंटरवल्स के लिए रहते हैं। राइट, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। हाँ मतलब कुछ लोग इतना ज्यादा मतलब हो जाते हैं, हाँ, एक emotionally, दूसरे से हाँ, इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि वो फिर हद पार कर जाते हैं एक तरीके से। तो वो सोलमेट्स हुए ना फिर। सोलमेट्स, राइट, उनका पिछले जन्म का कुछ रिश्ता होगा। फॉर श्योर। वैसे तो जो मुझे लगता है कि कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, लोग आपसे टकराते हैं जिन्हें हम कहते हैं ना कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, कि हम उन्हें एक्स कंसिडर कर रहे हैं आज, तो वो इसलिए भी आते हैं कि हमें सबक दे के जाए, हमें और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए, मैच्योर बनाए, तो उनका आना भी है, वो भी है। बट वो सब डेस्टिनी है। या सब डेस्टिनी है, इट्स ऑल रिटन। मेवाना, मुझे ये बताओ फैंटेसीज क्या होती है? फैंटेसीज क्या होती हैं? फैंटेसीज ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो। पहली बात तो लोगों को लगता है कि ये मेरी डिज़ायर्स हैं और ये तो पक्का पूरी होनी चाहिए। कुछ ऐसी डार्क फैंटेसीज होती हैं विच यू नेवर वांट कि ये पूरी हो, बट आप रखते हो, दिल में रखते हो, ठीक है, किसी से शायद शेयर भी ना करो। और ज़्यादातर जो लोगों को लगता है फैंटेसीज मतलब कि यार डिफरेंट लोकेशन, समथिंग एरोटिक, कुछ साथ में एक्सचेंज किया, देन इट कम्स टू पोजीशंस एंड ऑल। ज़्यादातर पोजीशंस ही हैं फैंटेसीज लड़कों के लिए तो, ठीक है। लड़कियों के लिए लाइक पर्सनली फॉर मी इट वुड बी लाइक लिटिल मोर ऑफ कामा सूत्रा टाइप, लाइक इट्स होल ऑफ अ प्रोसेस। एक सिनेरियो होना चाहिए, डायरेक्ट ये नहीं कि हाँ ये हिट करना है। तो वैसे भी टाइम तो हमें ज़्यादा लगता ही है, बट आई एम सेइंग कि इट शुड बी वेल प्लान्ड, कि हाँ एक लोकेशन है, एक व्यू है, हम दोनों हैं, और मोबाइल स्विच्ड ऑफ है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मेरे लिए तो अल्कोहल भी नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब एक दूसरे में आप पागल, ठीक है। और मेरी फैंटेसी पर्सनली, इफ आई स्पीक अबाउट माई फैंटेसी, मुझे लगता है वो मेरे पार्टनर के साथ ही है, ऐसा नहीं। और मुझे वो थोड़ी स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ वाली फैंटेसी है, जो अभी हस्बैंड वाइफ बनी नहीं है, तो वो थोड़ी रहती है। बट क्रेजिएस्ट वुड बी लाइक कि यार कहीं पब्लिक में है और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी नहीं है, बट यहाँ इन पब्लिक एंड द पब्लिक कांट सी यू, दे कांट वॉच यू। बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि यार लगे कि हाँ हम हैं, दुनिया में ही हैं और कर रहे हैं, बट वो पता नहीं लगे। वाओ, है ना। ग्रेट भाई, तो बहुत मजा आया मेवाना के साथ बात करके। मतलब हमारी बातें तो खत्म नहीं होने हमारी नहीं खत्म होने वाली, वी नीड टू कम बैक। अभी बहुत 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 ज्यादा बातें कर सकते हैं क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अभी हम बात कर सकते हैं और भी, बट हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो हमें
एपिसोड अपना यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि दोबारा मैं इसको बुलाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इससे बात करने में, और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ये पूरा एपिसोड देखकर। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।